आप बिहारी युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? जब चुनाव आता है तो आप ढोंग की बात करते हैं कि हम बेट कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिहारी युवाओं को मौका देंगे। कि बिहार सरकार के जो मुखिया है सम्राट चौधरी, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने बेट का एग्जाम कराए बिना प्रोफेसर की बहाली दे दिया, लेकिन अगर बहाली से पूर्व बेट नहीं कराया तो ये चेतावनी नहीं, आप कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, आपको ये बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। जो फर्जी केस में आपने बार बार फंसाने का कोशिश कर रहा है, लाठी जो चला रहे हैं, अब लाठी की आदत पड़ गई है साहब, अब जेल की आदत पड़ गई है। नेता हैं जो सेंटर में बैठ के मलाई खा रहे हैं और बोलते रहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ पर ये बिहारी फर्स्ट दिख रहा है? अदर स्टेट वालों को आप आगे कर रहे हैं लाइन में, क्या जाओ तुम्हारे लिए वैकेंसी है। बिहार के बच्चों के लिए हो ही नहीं रहा। हर स्टेट, बाकी जितने भी स्टेट हैं, झारखंड है, बंगाल है, यूपी है, इधर छत्तीसगढ़ का निकला है, वो सब अपने बच्चों के लिए अपना स्लेट एग्जाम करवाती है। लेकिन बिहार में 20 साल हो गया, अभी तक बेट का एग्जाम नहीं। देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं आपके साथ नितिन। छात्रों की जो समस्या है वो जब आप देखेंगे तो दिल्ली से लेकर झारखंड की बात करें या फिर बिहार की बात करें, तमाम जो छात्र हैं अपनी मांग को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इसी बीच कुछ और समस्या आ गई हैं, तो छात्र हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय आरव हुआ और हम लोग जो है लगभग विगत 1 साल से जो एपीआई सिस्टम था उसके करप्शन के खिलाफ लड़ते आए हैं। सरकार को स्वागत किए क्योंकि उस करप्शन को ख़त्म किया। अब एक ड्राफ्ट बना कर लेकर आई है सरकार की, अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी बहाली होगी उस बहाली को अब एग्जाम के आधार पर बहाली कराई जाएगी। उस ड्राफ्ट में अभी मेंशन किया गया है कि अब पहले की तरह नहीं, अब जो है नेट, पीएडी और बेट आयोजन होगा बिहार में। और अभी जो बहाली आनंद फानंद में लेने के लिए जो बात कर रही है सरकार और बोल रही है कि हम बेट कराने के अभी तैयार में नहीं है, तो आपने जो मेंशन किया है ड्राफ्ट में, आप बिहारी युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? जब चुनाव आता है तो आप ढोंग की बात करते हैं कि हम बेट कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिहारी युवाओं को मौका देंगे, सबसे ज्यादा पारदर्शिता लाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में। और आज जो है जब बहाली की बात हो रही है तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम 2 महीना में, अभी जो गिरीश कुमार चौधरी ब्रॉडकास्ट करके बोल रहे हैं कि हम 2 महीना में बहाली दे देंगे। और बिहार का जो है 20 लाख डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स है जो पीजी करके बेट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं और ये बेट का एग्जाम 2002 के बाद आज तक नहीं कराई गई है। हमारी जो प्रमुख मांग है कि बिहार सरकार के जो मुखिया है सम्राट चौधरी, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपने बेट का एग्जाम कराए बिना प्रोफेसर की बहाली दे दिया तो बिहारी युवाओं में वो दम है जो जयप्रकाश की क्रांति आज दोहराई जा रही है। हाल ही में जो आंदोलन हुआ है 22 तारीख का, वो याद कर ले। आप आपका पगड़ी खोले हैं, अपने डायरेक्ट से हटने का कोशिश कर लीजिए। डायरेक्ट आके आप चेतावनी दे देंगे कि उसके लिए आपने आवेदन दिया है, कभी सिस्टम को बताया है कि हम लोगों ने साल भर से इसका प्रयासरत है। हमारी जो संघर्ष है उसी का देन है कि आपने ड्राफ्ट में चेंजिंग किया, उसको हमने स्वागत किया। लेकिन अगर बहाली से पूर्व बेट नहीं कराया तो ये चेतावनी नहीं, आप कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, आपको ये बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। बिहारी युवाओं ने अब अपना प्रण ले लिया है और हम लोग जो फर्जी केस में आपने बार बार फंसाने का कोशिश कर रहा है, लाठी जो चला रहे हैं, अब लाठी की आदत पड़ गई है साहब, अब जेल की आदत पड़ गई है। अब हम लोग गांधीवादी की तरफ मूव कर रहे हैं, गर्दनी बाग की तरफ मूव कर रहे हैं। जितने भी बेट के छात्र हैं वो लोग अब गर्दनी बाग की तरफ अनिश्चितकालीन धरना की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और आपको कुर्सी अब खतरा में ला कर छोड़ेंगे अगर बेट कराए बिना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर। कई ऐसे नेता हैं जो सेंटर में बैठ के मलाई खा रहे हैं और बोलते रहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कहाँ पर ये बिहारी फर्स्ट दिख रहा है आपको? नेट वाले बच्चे अगर बैठेंगे तो ज्यादातर इंडिया के बच्चे क्वालिफाई करके यहाँ पर अदर स्टेट के यहाँ हो जाएंगे। बिहारी कहाँ गया? बिहार के बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि बेट का एग्जाम हो ताकि बिहारियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। अगर उनमें पोटेंशियल होगा तो वो एग्जाम पास करेंगे, आगे फर्दर वो करेंगे। आप वो एग्जाम ही नहीं कर रहे हैं, आप लाइन सेम खींच ही नहीं रहे हैं। आप अदर स्टेट वालों को आप आगे कर रहे हैं लाइन में, क्या जाओ तुम्हारे लिए वैकेंसी है। बिहार के बच्चों के लिए हो ही नहीं रहा। हर स्टेट, बाकी जितने भी स्टेट हैं, झारखंड है,
बंगाल है, यूपी है, इधर छत्तीसगढ़ का निकला है, वो सब अपने बच्चों के लिए अपना स्लेट एग्जाम करवाती है। लेकिन बिहार में 20 साल हो गया, अभी तक बेट का एग्जाम नहीं हुआ है। आपका क्या है? मेरा कहने का मतलब है, सरकार ने जो एपीआई सिस्टम हटाया है, ये बहुत स्वागत योग्य कदम। ये कैंसर था, एपीआई जो है उस शिक्षा के क्षेत्र में एक कैंसर था। इस कैंसर का बीमारी का निदान किया गया, एक नया नियमावली बनाया गया, वो बहुत अच्छा है और लोग सब इसका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से अपील है, उस शिक्षा आयोग से अपील है कि प्रोफेसर की बहाली से पहले बिहार में बेट का आयोजन हो, ताकि गांव के बच्चे, बिहार के सभी बच्चों को मौका मिले जो पीजी किए हुए हैं, और उसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो जितना अच्छा करेगा वो पास करेगा, वो प्रोफेसर बने। यही हम लोग का डिमांड है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पहले आप लोग की बेट की मांग है कि एग्जाम के माध्यम से हो, एग्जाम लिया जाए उसके बाद हो। देखिए, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ने बिहार के वो तमाम एग्जामिनेशन जो लंबित है, जो समय पर एग्जामिनेशन नहीं होता है, जिनकी कैलेंडर जारी नहीं होती है, कब एग्जामिनेशन होगा, कब रिजल्ट आएगी, कब मेरिट बनेगा, ये चीज़ें में सरकार सोई हुई है। सरकार कुंभकर्णी नींद में है। सरकार सिर्फ बच्चों को वोटर समझती है कि सिर्फ आप लोग वोट दीजिए, राजगद्दी पर हम लोग बैठेंगे और हम लोग शासन करेंगे और आप लोग से फिर 5 साल बाद वोट लेंगे। ये व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बीएसएससी की जो मांगे हैं 3 साल से लंबित हैं, वो बच्चे फॉर्म भरकर इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग इस बार एग्जामिनेशन देंगे, लेकिन इस बार कब होगा वो पता नहीं है। लाइब्रेरियन की बहाली विगत 18 साल से नहीं आई है। बीपीएससी में अनियमितताएं आ रही है, दरोगा की एग्जामिनेशन में अनियमितताएं हैं और तमाम बेट के एग्जामिनेशन के कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। यानी कि देखिए, हमारी बातें अगर सरकार तक पहुंच रही है आपके माध्यम से, तो हम हाथ जोड़कर कहेंगे शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए, क्योंकि तमाम बिहार के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और वो सारे एकत्रित हो गए हैं और एकता के साथ आपके साथ में लड़ाई करने का काम करें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई, तो उसी तरीके से अब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी ये भी इस्तीफा दे दें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के मूवमेंट से इस्तीफा नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चला, जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, वो ट्रेलर था, झांकी दिखाया बिहार वाले ने वो कर दिखाया, तब इस्तीफा हुआ। एक दिन पहले तो वो लोग प्रोटेस्ट कर ही लिए थे, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बिहार वाले ने जब दिखाया, बोला अब हो भैया बिहार वाला, तब बिहार वाला बोला आने की जरूरत नहीं है, बिहार से वो चीज कर देंगे, करके दिखा दिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। तो जब हम लोग दिल्ली वाले को हटा सकते हैं राजगद्दी से, तो बिहार वाले को हटाना कोई बड़ी बात है जी? हटा देंगे, लेकिन आपको मौका देते हैं। आप काम करने आए हैं, आप काम करिए समय पर, छलावा मत करिए, ठगने का काम मत करिए। अगर ठगने का काम करिएगा, छलावा करिएगा, तो लड़ाई इस बार बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये बताइए कि कितने एग्जाम आपने अपीयर किया है, कौन से बीपीएससी में आपने अपीयर किया है, क्या क्या एग्जाम? बिहार की तमाम एग्जामिनेशन हम देते हैं और हम छात्र नेता हैं, साथ में लड़ाई भी करते हैं। बीपीएससी की एग्जामिनेशन हो गए, बीएसएससी के फॉर्म मैंने फिलअप किया है और पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। देखिए, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हमने बीपीएससी 17वीं का जब एग्जामिनेशन दिया, उस समय से हमें इतना अनुभव तो हो गया कि सरकार के खिलाफ लड़ना है। अब क्या हो गया है कि बच्चे डिमांड कर, खिलाफ लड़ना है कि समस्याओं के खिलाफ लड़ना है? समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लड़िएगा ना, आप सोचिएगा ना कि बगल वाले के साथ में गलती हो रहा है, बगल वाले के घर में आग लग रहा है, हमारा घर तो मजे में है, तो क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं होगा। यही तो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज लूटने आए, कहाँ लूटने आए? जब अंग्रेज गोवा में आए, कहीं और आए, तो लोगों को लगा गोवा लूटा जा रहा है, बिहार थोड़ी। जब बिहार लूटा जा रहा है तो लगा राजस्थान अभी थोड़ी लूट, धीरे धीरे सब जगह लूट लिए। तो इस बार सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं एकता में दम है। एक साथ अगर लड़िएगा पुरजोर तैयारी के साथ, तो लड़ाई होगी। चलिए, समस्या बता दीजिए, उंगली पे गिन के 5 समस्या बताइए। देखिए, उंगली पर गिन के 5 समस्याएं बताते हैं। बीएसएससी की एग्जामिनेशन विगत 3 सालों से नहीं हुई, लाइब्रेरियन के एग्जामिनेशन विगत 18 सालों से नहीं हुए। बीपीएससी की एग्जामिनेशन जो है हमेशा जब होता है तो धांधली सेटिंग हो जाता है। एईडीओ की एग्जामिनेशन जब होती है, पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी की एग्जामिनेशन 17वीं का भी क्वेश्चन मेरिट लिस्ट आया है, तो उसमें देखा गया है कि मेंस पेपर में किस तरह से अनियमितताएं हैं। उसके अलावा परिचारी, उसके अलावा जो है कोर्ट का एग्जामिनेशन होता है। यानी तमाम बिहार के एग्जाम समस्याएं कितना बताएंगे, गिनेंगे तो इतना बड़ा लिस्ट बन जाएगा, आप गिनवा नहीं पाइएगा। समस्याओं को सुधारना है। चलिए, छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्र के नेता जो हैं वो तमाम अपनी आवाज़ दे रहे हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें अगर धांधली हुई है तो सरकार इसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है। हालांकि छात्रों का कहना है कि इसको वक्त रहते सुधार कर लिया जाए, ताकि बड़े आंदोलन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि छात्र जो हैं वो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो हालांकि इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देशवाणी।